हमारा वो है होने वाला है लेप्रेसी एक श्राप या श्रापित कर्मों का फल। लेप्रेसी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ ही रहेगा। गए या उसको हाथ लगा लिया, वो लेप्रेसी पॉजिटिव पर्सन है, तो क्या उसके कांटेक्ट में आने से हमें लेप्रेसी फैल जाएगा या हमें लेप्रेसी हो जाएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक वन्यजीव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लेप्रेसी के बारे में मिथ्स और उनके बारे में अवेयरनेस। कैसे हम ये दोनों टॉपिक को समझेंगे इस वीडियो में, वो मैं आपको ये वीडियो में बताता हूँ। तो पहला मिथ जो है हमारा वो है होने वाला है लेप्रेसी एक श्राप या श्रापित कर्मों का फल। तो मैं ये मिथ को क्लियर कर देता हूँ आप सभी के लिए। तो लेप्रेसी ना ही एक श्राप है और ना ही श्रापित कर्मों का फल। लेप्रेसी जो है ये एक मेडिकल डिजीज़ है जो कि मेडिकली ट्रीटेड की जा सकती है और मेडिकली इसका 100% इलाज संभवतः संभव है। तो इसे श्राप या किसी भी श्रापित कर्मों का फल, पुराने जन्मों का फल, ये मानने की गलती बिल्कुल ना करें और जागरूक रहे, अवेयरनेस फैलाए इसके बारे में। ये कोई भी श्राप नहीं है। हमारा मिथ नंबर 2 होने वाला है जो कि लेप्रेसी जो है वो छूने से फैलता है। अगर हम एक पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए या उसको हाथ लगा लिया, वो लेप्रेसी पॉजिटिव पर्सन है, तो क्या उसके कांटेक्ट में आने से हमें लेप्रेसी फैल जाएगा या हमें लेप्रेसी हो जाएगा? तो इसी के बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो लेप्रेसी जो है वो छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है या साथ में खाना खाने से भी बिल्कुल नहीं फैलता है। एक टाइम पे अगर आप किसी के कांटेक्ट में भी आते हो थोड़े समय के लिए, तो भी ये नहीं फैलता है। बट ये फैलता कब है? जब आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ आप उस पर्सन के क्लोज़ कांटेक्ट में रहते हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक फैमिली का मुखिया है जो कि हमारे घर के हमारे पापा हो गए। हम उनके कांटेक्ट में डेली बेसिस पे रहते हैं, उनको लेप्रेसी है, उनको पता ही नहीं है कि उनको लेप्रेसी है, बट हम उनके साथ ही रहते हैं, उनके एक ही घर में रहते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं, तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसके फैलने के। बट लेप्रेसी जो है छूने से या खाने से, साथ में रहने से बिल्कुल नहीं फैलता है। वो फैलता है उनके ड्रॉपलेट्स से। जैसे कि जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका जो है बीमारी जो है वो बढ़ गई है और ड्रॉपलेट्स उसके चल रहे हैं, मतलब जैसे छींकते हैं वो, तो हाथ नहीं रख के छींकते हैं, जो कि उनके जो ड्रॉपलेट्स है वो सराय मतलब पूरे प्रीमाइसेस में फैल जाते हैं। और वही ड्रॉपलेट्स हम इनहेल करने से लेप्रेसी फैलता है। ऐसे छूने से या हाथ लगाने से लेप्रेसी नहीं फैलता है। तो ये मिथ नंबर 2 भी बहुत सरासर गलत है। और अगर जब ट्रीटमेंट चालू कर देता है वो इंसान, चाहे कितना भी लेप्रेसी फैलता हो, अगर उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, उसके ड्रॉपलेट से भी वो नहीं फैलता। तो आ जाते हैं मिथ नंबर 3 के बारे में कि लेप्रेसी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेप्रेसी ठीक होता है। अकॉर्डिंगली WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके दौरान हम मल्टी ड्रग थेरेपी यानी कि MDT, उससे लेप्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। मल्टी ड्रग थेरेपी लेकर आप इसको हरा सकते हो। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी ये ट्रीटमेंट निःशुल्क यानी ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं करता है, ज़ीरो पैसा भी कॉस्ट नहीं करता है आपका। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नज़दीकी PSC सेंटर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाता है। हमारा मिथ नंबर 4 होने वाला है लेप्रेसी से शरीर के अंग गिर जाते हैं। यानी कि लेप्रेसी से जो हमारे हाथ पाँव है वो गल जाते हैं, गिर जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। ये सरासर सही है। मतलब ये 100% भी सही नहीं है, 50% सही है और 50% गलत भी है। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि लेप्रेसी से जो है, अगर आपने लेप्रेसी का सही समय पे इलाज नहीं किया, आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फिर भी आपने उसका इलाज नहीं किया, तो क्या होता है, लेप्रेसी के जो कीटाणु होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, वो बैक्टीरिया हमारी जो नसें होती है शरीर की, उनको डैमेज करता है। नसें डैमेज होने के कारण वहाँ पे जो खून का फ्लो होता है वो पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाता है और वहाँ की जो जगह होती है वो फिर सुन्नता हो जाती है वो नसों में सुन्नता होने के कारण फिर वहाँ पे खून भी नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाता। उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ की जगह सुन्न हो जाती है और वहाँ की चीज़ें जो है वो ख़राब होने लगती है। जैसे कि हाथ पैर, हाथों की उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ, ये सब ख़राब होने लगते हैं। बट अगर आपने इसका सही इलाज किया, कंप्लीट इलाज किया, MDT ट्रीटमेंट लिया, तो ये सही भी खतरा टल सकता है। इससे कोई भी डिसेबिलिटीज़ आपको नहीं होगी, आपके हाथ पैर जो है वो नहीं करेंगे।
तो ये 50% सही भी मिथ है और 50% गलत भी है। तो अभी बात कर लेते हैं मिथ नंबर 5 की। क्या लेप्रेसी के पेशेंट्स को समाज से अलग कर देना चाहिए? क्या उनको समाज से बाहर कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, या फिर उनको बिल्कुल ही उनसे बात वगैरह करना बंद कर देना चाहिए? ये मिथ तो मेरा फेवरेट है और इस मिथ पे मैं डिटेल में ज़रूर बात करूँगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेप्रेसी का जो पेशेंट होता है, अगर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, फर्स्ट डोज ही उसने ले लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम की एक दिन ही स्टार्ट हो गया, एक दिन ही जब वो टैबलेट लेता है फर्स्ट वाली, तो उसी टैबलेट से उसका जो है 99% उसके जो कीटाणु है जो लोगों को फैलते हैं, वो वाले कीटाणु आराम से ख़त्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और अगर उसने 2-3 दिन और कोर्स कर लिया तो फिर तो कोई भी चांसेस ही नहीं बनता है कि उसको मतलब उसके जो कीटाणु है वो दूसरे को फैलेंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेप्रेसी एज इट इज़ ख़त्म हो जाता है बॉडी से, फिर वो किसी और को हार्म नहीं करता है। हालांकि मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो लेप्रेसी पेशेंट होते हैं, जो समाज का नज़रिया है, उन समाज का नज़रिया उनको देखने का चेंज होना चाहिए, उनको लेकर अच्छे से जागरूकता आनी चाहिए समाज में। और ये जो जागरूकता है वो लेप्रेसी पेशेंट को मेंटली और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इससे इम्प्रूवनेस में। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज के कारण ट्रीटमेंट नहीं करवाते, समाज के कारण अपनी हालत पे कोसते रहते हैं, अपनी बॉडी को कोसते रहते हैं, शरीर को कोसते रहते हैं, बट ट्रीटमेंट नहीं करवाते और इसका इलाज नहीं करते अच्छे से। बट अगर समाज भी उनका सपोर्ट करे, समर्थन दे, अवेयरनेस हो ये समाज में या फिर सोसाइटी में अवेयरनेस हो, तो इस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे कभी। तो इसीलिए आप भी इसका सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाए, जिससे कि कोई भी लेप्रेसी पेशेंट बिना ट्रीटमेंट के ना रहे और लेप्रेसी पूरी दुनिया से मुक्त हो जाए। अभी तो बात कर ली हमने लेप्रेसी के मिथ्स के बारे में, अभी हम बात कर लेते हैं लेप्रेसी के लक्षण के बारे में। वैसे तो पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बात किया हूँ, बट शॉर्ट में 2 मिनट का इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले तो लेप्रेसी के जो मतलब लक्षण होते हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाथों पैरों में कहीं भी ऐसे वाइटिश रेडिश चट्टे जो कि सेंसेशन फ्री हो, मतलब सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं हो उसमें, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्किन में किसी तरीके भी प्रॉब्लम आ रही है, चट्टे आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। नर्व्स, नसों या जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। जॉइंट्स में सूजन आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। मसल्स, जैसे कि आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, सुन्नता रहती है और उसमें पेन भी हो रहा है, तो फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये होने वाला है लेप्रेसी के लक्षण के बारे में। और अर्ली अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है। अभी का बात कर लेते हैं लेप्रेसी के इलाज के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में। तो लेप्रेसी का इलाज तो मैंने चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो में बोलता ही हूँ कि लेप्रेसी का इलाज जो है वो मल्टी ड्रग थेरेपी ही है, MDT। उसी से आप अच्छे से अपना लेप्रेसी का इलाज कर सकते हो। डॉक्टर्स के पास जाकर डॉक्टर इजीली आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये आपको अवेलेबल हो सकता है। तो पहले तो MDT लेना है, प्लस अपने हाइजीन का भी ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन का भी अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है और अर्ली डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। अगर आपको लेप्रेसी हो चुका है, अगर आप अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोसिस करते हो तो आपके जो नर्व्स डैमेज है वो नहीं होंगे और ज़्यादा आपके मतलब ये जो बॉडी में जो ये बीमारी है वो ज़्यादा नहीं फैलेंगी। जल्दी से अगर डायग्नोसिस हो गया तो जल्दी ही ये बीमारी ख़त्म भी हो जाएंगी। लेप्रेसी को लेकर समाज का नज़रिया चेंज करने के लिए और समाज को एक योगदान देने के लिए, अगर आप लेप्रेसी पेशेंट हो, जैसे कि मैं लेप्रेसी पेशेंट था, तो मैं भी इसमें उतना ही कंट्रीब्यूट करूँगा। और अगर आप लेप्रेसी पेशेंट नहीं भी हो फिर भी आप वही उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको अच्छे से अवेयरनेस वाले कैंपेन फैलाने चाहिए ऑल ओवर इंडिया। जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आपने कैंपेन करने चाहिए, ईयरली और क्वार्टरली वगैरह, जिससे कि समाज में अवेयरनेस फैले और अवेयरनेस फैलने से समाज में एक जागरूकता आए। जो कि पुराना जो समाज है हमारा, हमारी सोसाइटी जो लेप्रेसी पेशेंट को इस तरीके से देखती है या इस तरीके से ट्रीट करती है,
वो नज़रिया उनका चेंज हो सके। लेप्रेसी पेशेंट को इससे ज़्यादा सहानुभूति कहीं नहीं मिल सकती और इससे ज़्यादा उनको हेल्प नहीं मिल सकती उनके ट्रीटमेंट के दौरान। जब समाज का नज़रिया चेंज हो जाएगा तो लेप्रेसी पेशेंट खुल के आएंगे और खुल के अपना ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। बहुत से लोग जो है वो छुप छुप के अपना ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक HIV या फिर TB। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ये बीमारी होती है बट वो ट्रीटमेंट करते हैं छुप छुप के। कोई बात नहीं है, उनका पर्सनल ये है। बट मैं लेप्रेसी के बारे में बात करूँ तो लेप्रेसी का जो ट्रीटमेंट है वो सबने खुल के करना चाहिए और इसके ऊपर अच्छे से बात भी करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लेप्रेसी के पेशेंट के साथ। उनके साथ जैसे ही नॉर्मल बिहेवियर हम पहले करते थे, अगर आपको पता भी चल गया है कि वो पेशेंट लेप्रेसी पॉजिटिव है तो उसके साथ उसी तरीके का बिहेवियर आप बाद में भी रखें। किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें या फिर उसको सोसाइटी से बाहर या फिर गांव के बाहर, शहर के बाहर उसको नहीं भेजें। उसका एज इट इज़ ट्रीटमेंट कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी काउंसलिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, जिससे कि वो भी हैप्पी रहे और अपना ट्रीटमेंट हैप्पीली कंप्लीट किए। और उसे मोटिवेट कीजिए, जितना हो सके उतना मोटिवेट कीजिए कि वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सके। सो मेरा ये वीडियो आज का जो था वो समाज के बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी पे था। सो ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मानना ही यही था कि इस चैनल से मैं चाहता हूँ जितनी हो उतनी अवेयरनेस फैले समाज में, जिससे कि समाज का लेप्रेसी को लेकर नज़रिया चेंज हो और बाकी बीमारियों को लेकर भी नज़रिया चेंज हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं और किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। आई होप ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा हो तो कमेंट में हैप्पी ज़रूर लिखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।